हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रीजनिंग का वो भी घड़ी के सवाल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये ऐसे एग्ज़ाम आप सभी लोगों की जैसे कि रेलवे एनटीपीसी या जो आप सभी लोगों के आरपीएफ के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर, उसमें आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला सवाल है कि एक घड़ी में 8:20 हो रहा है, तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। जैसे कि एक सवाल में कह रहा है, आप लोगों से पूछ रहा है कि 8:20 हो रहे हैं, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। तो इसका ऑप्शन है 4:04, ऑप्शन नंबर बी है 3:40, ऑप्शन सी 2:40, ऑप्शन डी 11:40। तो इसे करना कैसे, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी हमें समय दिया हो पूरा, तो हम क्या करेंगे, तो हम डायरेक्ट 12 बजे से घटाएंगे। कैसे, क्या मतलब हुआ इसका, जैसे कि हमें सवाल में बूझ ले कि बज रहा है, जैसे कि 11 बज रहा है। कितना बज रहा है, 11 बज रहा है। तो बताओ इसका प्रतिबिंब क्या हमें दिखाई देगा। तो इसे आप 12 में से घटा दोगे तो आपका प्रतिबिंब आ जाएगा। बट जब कभी भी मिनट में दिया हो, जैसे 8:20 दिया गया है, तो आप लोग क्या करोगे, 11:59 से, कितने से, 60 मिनट से घटाओगे। अच्छा, 11, 60 और 12 बात एक ही है, बट हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम, देखिएगा यहाँ पे हमें कहा गया है 8 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, 20 मिनट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, देखिए 8 बज के जब 20 मिनट हो रहे हैं तो 11:60 से घटाना होगा। ध्यान रखिएगा, जब इससे घटाएंगे तो 60 से 40 जाएगा, सॉरी 20 जाएगा, तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। यहाँ पे अनुपात लगाएंगे, 11 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, 8 3 कितना होता है, 11 होता है ना। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 3:40 हो रहा है। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया ना। अगर जो आया हो तो फटाफट चैनल को लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बताया गया है कि एक घड़ी में 10 बज रहा है, तो इस दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या होगा। यानी जैसे कि आपसे अभी हमने बताया, ये पूरा पूरा समय दिया हो तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा नोट पॉइंट बना के। क्या करना होगा कि जब पूरा समय दिया हो, जब पूरा समय दिया हो, तो जब पूरा समय दिया हो तो हमें क्या करना होगा, पूरे पूरे 12 बजे से हमें घटाना होगा। तो ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे देखा कितना लिखा हुआ है, 12 बजे। अब आप समझिएगा हमें कितना बज कितना रहा, 10, और बज दिखाना किसमें है, दर्पण में ना। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 10, और इसको जब घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 बज रहा होगा। यानी जब इसे हम दर्पण में देखेंगे तो हमें कितना दिखाई देगा, 2 बज रहा होगा, ये आप लोगों को दिखाई देगा। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आएगा, बस चुटकियों में हल होंगे, बस आपको पूरी वीडियो वॉच करनी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बताया गया है कि एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं, तो इसका दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब कभी दर्पण में बूझे प्रतिबिंब और हमें 4:30 दिया हो, यानी सॉरी जब मिनट में हो, यानी 4:30 का मतलब यानी यही होगा। बट कुछ भी मिनट में दिया हो तो हम क्या करते हैं, 11:60 से क्या कर देते हैं, जो समय दिया रहता है उसे घटा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब इससे घटाएंगे तो 0 बचेगा, 6 से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा, और 11 से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 7:30 होगा। तो इसमें ऑप्शन ढूंढिएगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये समझ में आ रहे हो तो फटाफट लाइक करते रहिएगा वीडियो को। तो अब चलते हैं, अच्छा इसमें भी बता दिया जाए, आप लोगों को पता ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो दोस्तों देख सकते हो ये मेरा क्वेश्चन नंबर कितना दिया है, 4 दिया गया है। इसको आप लोगों को हल करना है, बट इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोग आंसर को गलत करने वाले हो। क्यों, देखिएगा कि एक घड़ी में 2:20 हो रहे हैं, तो उसका जल में प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि एक घड़ी में इतना बज रहा है, तो इसका प्रतिबिंब जल में कैसे दिखाई देगा। जैसे कि आप सभी लोग जाओ और अपने गांव में पोखर के सामने खड़े हो जाओ जा कर के, और पोखर में जाओगे तो आपको अपनी क्या परछाई कैसी दिखाई देगी, तो आपके जो पैर होंगे वो एकदम पास से दिखाई देंगे, और सर जो होगा बहुत दूर से दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों होता है ये भी आप लोगों को बताएंगे। ये सब रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
तो इसी प्रकार से बताया गया है कि 2:20 हो रहा है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा। ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी जल में प्रतिबिंब दिया हो, जैसे यहाँ ध्यान रखिए 2:20 कह रहा है ना, तो यहाँ लिख लीजिएगा 2:20। ध्यान रखिए जब 2 यानी 6 से कम हो तो हम लोग क्या करेंगे, 6:30 से घटाएंगे, और जब 6 से ऊपर हो तो 18:30 से घटाते हैं, और जब 18 से ऊपर होता है तो 23:60 से घटाते हैं, और यदि समय पूरा दिया हो तो हम लोग डायरेक्ट 24 बजे से घटा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या करना होगा, हमें 2:20 दिया गया है, तो देखिए ये 6 से नीचे आ रहा है ना, 2 6 से पहले ही तो आ जाएगा ना, तो क्या करेंगे 6:30 से इसे घटा देंगे। तो इसे जब घटाएंगे तो 0 1 और 10.62 कितना होता है, 4 होता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा तो 4:10 ही होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने देख लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, 1-2 और क्वेश्चन हो जाते हैं।